गांधी जी हिंदू हिंसक नहीं है, हिंसक है राहुल गांधी का चरित्र, हिंसक है राहुल गांधी की भाषा, हिंसक है राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज। हाँ, राहुल गांधी मंदबुद्धि व्यक्ति हैं और एक अपरिपक्व नेता हैं जो गलती से सांसद बन गए हैं। राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं कि उनके बयान के आधार पर देश हमारा आग की हिंसा में जल सकता है। बाकी राहुल गांधी के लिए कहूँगा कि घटिया आदमी, घटिया सोच, घटिया बात और घटिया हरकत करी है जो उसने कल करी है। और आने वाले टाइम में अगर ये विपक्ष वालों ने इसको नहीं हटाया तो विपक्ष का ही सफाया करके निकलेगा। ये वो बंगाल में हुआ ना, तो राहुल गांधी तो दिल्ली में है भाई साहब। तो अलायंस तो है साथ में। हाँ, अलायंस तो साथ में ही है। अलायंस तो साथ में है, ठीक है, मगर जो भी हुआ ये गलत हुआ। और क्या देश की दुर्दशा जो होने जा रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, उस महिला के ऊपर जो कुकृत्य हुआ है, यहाँ पर भाषणों से काम नहीं चलेगा। कितनी महिलाओं के ऊपर वहाँ पर अत्याचार हो रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, अब आपकी आवाज तक नहीं निकलती है। बीजेपी वाले जो हैं, जितने हैं आरएसएस वाले बीजेपी वाले, वही बस हिंदू नहीं है। नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कल जब से राहुल गांधी ने संसद में हिंदू हिंसक होते हैं वाला बयान दिया है, तब से लगातार पूरे देश में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार हमलावर रही थी। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो वक्तव्य दिया है संसद में, उसका इंतजार भी किया जा रहा था और लोगों की उम्मीदें भी थी कि वो जरूर कुछ ना कुछ इसको लेकर बोलेंगे, राहुल गांधी पर निशाना साधेंगे। और वैसा ही कुछ नजर आया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। जो हिंदू हिंसक वाले बयान पर उन्होंने कहा ये वही पार्टी है जो हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का उच्चारण करती है, इस्तेमाल करती है। अब इस पूरे भाषण को कैसे देखते हैं जनता, कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, राहुल गांधी ने जब कल से हिंदू हिंसक वाला बयान दिया, सबके मन में कहीं ना कहीं गुस्सा था। आज प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण का इंतजार किया जा रहा था और मोदी जी ने एक एक बात का पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया। कैसे देखते हैं उनकी भाषण को आज? क्योंकि मोदी जी एक विजन लेकर चल रहे हैं भारतवर्ष को विकसित बनाने का, और राहुल गांधी जैसे लोग जो है परिपक्व नेता हैं, वो भी एक विजन लेकर चल रहे हैं भारत को खंडित करने का। क्योंकि जो राहुल गांधी नेता विपक्ष चुने गए, अमेठी की जनता ने उनको वोट दिया, वहाँ के हिंदुओं ने भी उनको वोट दिया। आप उन हिंदुओं को हिंसक बोल रहे हो जिन्होंने आपको जनप्रतिनिधि बनाने में, सांसद बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। दूसरी बात, राहुल गांधी जी इस बात को बताएं कि उनकी कांग्रेस पार्टी में कितने हिंदू हैं। क्या राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे कांग्रेस पार्टी के हिंदू हैं वो भी हिंसक होते हैं? या प्रियंका गांधी खुद कहती हैं कि मेरा भाई सबसे बड़ा हिंदू है, तो क्या प्रियंका गांधी अपने भाई को सबसे बड़ा हिंदू हिंसक मानती हैं? तो बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे मन में जो राहुल गांधी से पूछे जाने चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है कि राहुल गांधी देश के अंदर दंगे भड़काना चाहते हैं अपने ऐसे बयानों से। राहुल गांधी का ये विभाजनकारी बयान है जो देश को विभाजन की ओर ले जाने वाला है। ऐसे बयानों की हम निंदा करते हैं, इनका खंडन करते हैं और राहुल गांधी जी को बड़ा स्पष्ट हम बोलना चाहते हैं, राहुल गांधी जी हिंदू हिंसक नहीं है, हिंसक है राहुल गांधी का चरित्र, हिंसक है राहुल गांधी की भाषा, हिंसक है राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज, हिंसक है राहुल गांधी की वो संसदीय भाषा जो संसद में भारत के लोकतंत्र के मंदिर के अंदर बोली गई। आप जिस तरीके से, ये तो हिंदू हिंसक वाली बात होगी। प्रधानमंत्री ने आज लगातार एक बात बोली है कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है, लगातार झूठ बोलती है, बार बार झूठ बोलती है। और उन्होंने उसमें एक टर्म यूज किया कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी आज बन गई है जो एक आदम होता है ना, एक एनिमल, एक ऐसा एनिमल बन गया जिसके मुंह अब झूठ का खून लग गया। कितनी सच्चाई लगती है इस बयान में? देखिए, प्रधानमंत्री ने जिस चीज को जिस संदर्भ में कोट किया है ना, वो बिल्कुल सही किया है। ये झूठ की ही राजनीति करने वाली पार्टी है, झूठ की बुनियाद पर अपने बयानबाजी करती है। और राहुल गांधी से आज लोग क्या, प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला और अमित शाह जी ने बोला कि देश से माफ़ी मांगे, राजनाथ सिंह जी ने भी बोला। माफ़ी किस चीज़ की मांगे? क्या माफ़ी मांगने से वो चीज़ें मिट जाएंगी? क्या राहुल गांधी के भाषण को स्पंज करने से, हटा देने से वो चीज़ें हट जाएंगी? वो तो लाइव टेलीकास्ट किया है। आप बिना सबूत के, बिना तथ्यों के हिंदुओं को हिंसक बोल रहे हो, तो आप झूठ के ऊपर ही तो सारी बुनियाद है जिसके ऊपर आपने हिंदुओं का हिंसक बोला। तो प्रधानमंत्री जी ने इस संदर्भ में बिल्कुल आदम शब्द का सही इस्तेमाल किया है। और मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो देश के सारे, न सिर्फ हिंदुओं बल्कि मुसलमानों की भावनाएं भी आहत ना हो, खास करके उस संसद में जहां पर प्रधानमंत्री
बैठे हुए हैं। राहुल गांधी को बालक बुद्धि भी कहा, क्या वो बालक बुद्धि है? उनको पता नहीं है क्या बोलना है? कांग्रेस पार्टी उस छोटे बच्चे को संभाल रही है, उसका पूरा इकोसिस्टम सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए सारी चीजें कर रहा है। देखिए, बालक बुद्धि, खैर प्रधानमंत्री जी ने बोला, मैं तो राहुल गांधी को मंद बुद्धि बोलता हूँ। हाँ, राहुल गांधी मंद बुद्धि व्यक्ति हैं और एक अपरिपक्व नेता हैं जो गलती से सांसद बन गए हैं। राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं कि उनके बयान के आधार पर देश हमारा आग की हिंसा में जल सकता है। ऐसे बयान, हम सड़क पर खड़े हैं, हमें जानकारी है कि किन संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। ऐसे शब्द हमारे मुंह से ना निकल जाए जो देश में अराजकता फैला दे, जो देश को खंड खंड करने की ओर इशारा करते हों। और राहुल गांधी जैसे सांसद जो जनप्रतिनिधि कहलाए जा रहे हैं आज के समय पे, वो ऐसे बयान देते हैं कि प्रधानमंत्री को आकर उनको बालक बुद्धि बोलना पड़ रहा है। बहुत सही बोला प्रधानमंत्री जी ने, और हम खुद बोल रहे हैं कि राहुल गांधी बालक बुद्धि के साथ साथ मंद बुद्धि। बात करूंगा सर, क्या नाम आपका? एन कुमार। राहुल गांधी का जो वक्तव्य था लोकसभा में आपने कल पूरा सुना होगा। आज मोदी जी ने यह भी कहा है अपने भाषण में कि मैं डरने वाला नहीं हूं, मोदी नहीं डरेगा और विकसित भारत की ओर 2047 तक विजन को लेके जाएंगे। मोदी जी ने जो करना है वो तो करके गुजरेगी अब की बार। बाकी राहुल गांधी के लिए कहूँगा कि घटिया आदमी, घटिया सोच, घटिया बात और घटिया हरकत करी है जो उसने कल करी है। और आने वाले टाइम में अगर ये विपक्ष वालों ने इसको नहीं हटाया तो विपक्ष का ही सफाया करके निकलेगा ये। नहीं, वो तो कह रहे हैं हम इस बार जनता की आवाज रखेंगे। अग्निवीर पे लगातार बात कर रहे हैं, नीट पे लगातार बात कर रहे हैं, जनता सरकार को घेर रहे हैं, कह रहे हैं ये तो सिर्फ अडानी और अंबानी की सरकार है। अग्निवीर जो है देश के युवाओं को वीर बनाने की योजना के लिए है। उसके जो पीछे का मकसद है ये जो है, ये धरना देना चाहते हैं, ये जो है ये धरना स्पेशलिस्ट बनाना चाहते हैं देश के अंदर युवाओं को, ताकि कल को कभी बॉर्डर पे आक्रमण हो तो ये धरने पे बैठ जाए। धरने पे बैठ जाए। अच्छा सर, ये बताइए आप मुझे कि नारी शक्ति की बात करते हैं राहुल गांधी, कल बोल भी रहे थे कि मैं नारी शक्ति को लेके बोल सकता हूँ, तो मोदी जी ने उस पर कटाक्ष किया कि आप नारी शक्ति की बात करते हो तो बंगाल में वो बहुत नारी शक्ति की आप इज्जत कर रहे हो, जो हो रहा है बंगाल में वो पूरा सिनेरियो, विपक्ष उस पर चुप है और बीजेपी हमलावर है। बिल्कुल, दोनों भाई बहन चुप हैं। प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो कहाँ जाती हैं वो? बंगाल के अंदर नहीं जाती हैं। सड़क पर खड़े होकर मणिपुर चिल्लाती हैं। ठीक है, मणिपुर की जो दुर्घटना हुई थी वो भी महिला के साथ जो हुआ वो भी अशोभनीय है, निंदनीय है, हम उसकी भी निंदा करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जब महिला सुरक्षा की बात करते हैं और आप उस गठबंधन का एक हिस्सा हो तो आपको बंगाल जाना चाहिए, तो फ्लाइट पकड़कर आप क्यों नहीं जाते हो? संसद के अंदर जब पश्चिम बंगाल का मुद्दा उठाया जाना चाहिए था, बल्कि मैं इसको मुद्दा भी नहीं कहूँगा, ये एक ऐसा कृत्य है जो भारतवासियों के ऊपर एक कलंक की तरह है। आप राजनेता लोग हो, राजनेता लोगों का काम होता है कि सत्ता और विपक्ष साथ मिलकर उस मुद्दे पर एक साथ अपनी आवाज उठाए। 1 जुलाई को 8,500 रुपये खटाखट आने वाली बात आ सकती थी, इसलिए मुद्दा भटका। हाँ जी, वो उन्होंने भटका दिया। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल की घटना पर बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से एक आवाज में, एक स्वर में बोलना चाहिए था और मांग करनी चाहिए थी कि राष्ट्रपति महोदय, आप सर्वोच्च नागरिक हैं, मुख्यमंत्री भी एक महिला है, और जिस महिला के ऊपर ये शोषण हुआ है, जिसके साथ ये घटना घटी है, वो एक आम नागरिक है। तो एक सर्वोच्च नागरिक और एक आम नागरिक, और बीच की कड़ी है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इसके बाद भी हमला। कैसे देखते हैं कि राहुल गांधी महिला शक्ति की बात करते हैं और आज जो बंगाल में हो रहा है, क्यों विपक्ष चुप है उसको? वो बंगाल में हुआ ना, तो राहुल गांधी तो दिल्ली में है भाई साहब। तो अलायंस तो है साथ में। हाँ, अलायंस तो साथ में ही है। अलायंस तो साथ में है, ठीक है, मगर जो भी हुआ ये गलत हुआ। और क्या? बंगाल में सुनो, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अच्छा, पीछे की सरकारों ने, इंदिरा गांधी हो या किसी भी सरकार ने, जो कांग्रेस वालियों ने, जहाँ भी अराजकता थी, जहाँ भी उनको समझ में आया, जहाँ उनको अपना राजनीतिक फायदा हुआ, उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया। अच्छा, महाभारत के अंदर कृष्ण, सुनो, महाभारत के अंदर कृष्ण जी ने कहा है अगर अधर्म का नाश करना हो तो अधर्म का नाश करने के लिए अगर अधर्म का भी सहारा लेना पड़े तो लेना जायज है। तो किसी भी तरह मोदी जी को कुछ भी करके इस बार इन अधर्मियों को जेल के अंदर डालना चाहिए। देश की दुर्दशा जो होने जा रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, उस महिला के ऊपर जो कुकृत्य हुआ है, यहाँ पर भाषणों से काम नहीं चलेगा। कितनी महिलाओं के ऊपर वहाँ पर अत्याचार हो रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, आपकी आवाज तक नहीं निकलती है। आप सिर्फ भीष्म पितामह बनकर बैठे हो लोकसभा के अंदर। लगाइए राष्ट्रपति शासन वहाँ पर, आप छोड़िए अपनी इस लकीरों को कि मेरे शासनकाल के अंदर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैं अपना नाम लिखवाना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी के रहते किसी राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। इसकी आवश्यकता नहीं है, आने दीजिए अपना नाम।
राष्ट्रपति शासन लगाने वाले प्रधानमंत्री की लिस्ट में। पहले भी तो प्रधानमंत्रियों ने राष्ट्रपति शासन लगाए हैं, और वो उस समय पे लगाए गए हैं जब अत्याचार होते थे, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाता था, नागरिकों की हत्या ना हो जाए, घरों में घुस घुस के ना मारा जाए, इससे पहले वो स्थिति वहां पर पैदा हो जाए। आप अपने राज्यपाल को आदेश दीजिए कि वहां पर एक उसको नोटिस जारी करे सरकार को। मोदी जी आज कहते हैं कि 99 सीटें लाने के बाद वो घमंडी बच्चा चारों तरफ घूम रहा है, और 99 543 में से आई है, 100 में से नहीं आई है, और कांग्रेस पार्टी 543 में से 99 सीटें लाई है, और कांग्रेस पार्टी के मुंह झूठ लग गया है। कैसे दिखते से? नहीं, देखिए मैं इस बात पे सहमत नहीं हूँ। आखिर उन्होंने प्रदर्शन अच्छा किया, तो जो प्रदर्शन अच्छा करता है उसको कॉन्फिडेंस होता है, तो ये तो उसका अधिकार है ना। भैया मैं एकदम से आउटडेटेड था, आज मैं पावर में 10 के बजाय 20 जीत के आया हूँ, तो मेरा तो कॉन्फिडेंस रहेगा ना बात करने का, तो मैं करूंगा। उसमें गलती हमारी है। तो वो 99 सीटें लाने के बाद इतना कॉन्फिडेंस में आ रहा है कि वो बोल रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, तानाशाही चल रही है देश में, और हमने मोदी जी को झुका दिया। एक उन्होंने ट्वीट किया है, फोटो भी, वो कांग्रेस पार्टी ने फोटो ट्वीट किया, उसमें राहुल गांधी जी की फोटो लगी हुई है, उस पर लिखा हुआ है एक अकेला सब पे भारी। 99 सीटें लाने के बाद कितना भारी है वो? भैया इसके पीछे कुछ हिस्ट्री है, ठीक है। देखिए जैसे बंटवारे की नींव पड़ी थी 1942 में, ये पास किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने, ठीक है। 46 के इलेक्शन में वो जीत गई, ठीक है, बंटवारा हो गया, 50 लाख से लोग ज्यादा मारे गए, 2 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, देश पे शासन करने के लिए, ऐसा कहा जाता है, जबकि उनको कोई वोट नहीं मिला था। आगे आते उसके बाद भारत की प्राइम मिनिस्टर बनी थी इंदिरा गांधी। उन्होंने गौरक्षकों पे गोली करवाई थी, 700 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ऑफिशियल डाटा है, कितने लोग मारे गए पता नहीं, ठीक है। उसमें करता धरता थे करप्राती जी महाराज, ठीक है। उनके चेले जो हैं आजकल शंकराचार्य बने घूम रहे हैं, वो भी कांग्रेस के लोग ही हैं। आगे आ जाइए, उन्होंने इमरजेंसी लगाई, आपके जीने का अधिकार खत्म कर दिया। इमरजेंसी क्यों लगाई थी? सुप्रीम कोर्ट के फैसले, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के लिए ना, कि भाई आपके इलेक्शन में आपको इस्तीफा देना है अगर धांधली हुई थी, ठीक है। इमरजेंसी लगा दी, देश में आपके जीने का अधिकार खत्म हो गया। उसके बाद उनकी हत्या हो, 80 में जब वो दोबारा जीत के आती हैं, तो 9 से ज्यादा राज्यों की सरकार को भंग कर देती, केवल इस बात पे कि भैया तुम चुनाव नहीं जीते हो, तुम्हारे पास मोरली ये अधिकार नहीं है कि तुम सरकार चलाओ, ठीक है। 84 में उनकी हत्या होती है, राजीव गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी के पिताजी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, बनते ही सिखों का कत्लेआम होता है। उसके ठीक 2 साल बाद साहबानों का केस उसी टाइम पलटा जाता है, संविधान की माँ बहनें करते हैं कोर्ट के साथ। इसमें फिर अकेला कैसे भारी है? वो फोटो ट्वीट क्यों किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा। गिना रहा हूँ ना आपको, अकेला भारी हो गया। सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए, अब आगे आइए। उसके बाद LTTE का मर्डर करवाया, अपने भारतीय सैनिकों का मर्डर करवाया, उनके साथ भी वही हुआ। दूसरी बार सरकार आई, कोएलिशन गवर्नमेंट, वर्शिप एक्ट लेके आए। तो इतना करने के बाद अगर राहुल गांधी 99 सीट लेके कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, तो इतनी गलतियां करने के बाद जिस देश की जनता उनको सत्ता दे रही है, तो वो अकेला भारी भैया। है। भैया इतना जूता खाने के बाद इतना अकेला भारी है वो? बिल्कुल भारी है। मोदी जी पे? और क्या? मोदी जी तो कह रहे हैं 99 सीट लाने के बाद वो घमंडी बच्चा घूमता फिर रहा है। ऐसा नहीं नहीं है? नहीं, इसका सपोर्ट है, आम पब्लिक का सपोर्ट है। राहुल गांधी को? हाँ? आम पब्लिक का? जी। अब वो आम पब्लिक का सपोर्ट है, वो कहते था हिंदू हिंसक है। नहीं ऐसा नहीं है। कल बोला उसने। बोला नहीं है, आप सुन नहीं रहे, उस नहीं, टाइम वो सुन रहे। ये बोल रहा था कि सभी हिंदू जो क्या कहते हैं, बीजेपी वाले जो हैं जितने हैं, आरएसएस वाले बीजेपी वाले, वही बस हिंदू नहीं है। जो हिंदू मैं बयान पूरा बता देता हूं। उनके कहने का मीनिंग था, उनका कहने का मतलब ये, जो लोग आरएसएस और भाजपा के वोटर हैं, जो संघ से जुड़े लोग हैं, वो अहिंसक हैं। सॉरी, अहिंसक नहीं, हिंसक है, ठीक है। मुझे बात आश्चर्य की ये लगी, जो मैंने सारा हिस्ट्री गिनाई है, इसको 2 पहलू में देखिए, कि इतना अत्याचार करने के बाद भी वो 99 सीट लेके आया, ठीक है। फिर वो उसने साबित किया ना कि तुम हमारे पैर के जूते के नीचे रहने वाले लोग हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। अमेठी में हारने के बाद गया नहीं ना वो इंसान, अमेठी में हारने के बाद वो कदम नहीं डाला उसने अमेठी में। इसको कहते हैं एलीट। तो वो साबित कर रहा है, बार बार साबित कर रहा है, चूंकि हमारी जूते खाने की आदत है।